बहुत महंगाई है। जो हमारे यहाँ 100 के 3 किलो आम मिल रहे हैं, वहाँ एक बंदा 100 के 3 आम बता रहा है। ज्यादातर लोग ऐसी चीजें नहीं दिखाते हैं। भाई कल हम दूसरे रास्ते से आए थे, लेकिन अब हम ये चर्च के बगल वाले रास्ते से वापस जा रहे हैं। तो भाई उधर तो कल सारी लोकल मार्केट थी। भाई आपने देखा होगा, कोई छतरी बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई जूते, कोई फल फ्रूट वगैरह। लेकिन भाई इधर ना सारे मॉल वगैरह दिख रहे हैं मेरे को। ये नीचे से दिखा देता हूँ आपको। कल हम सुबह ऊपर से देख रहे थे तो यहाँ ऑक्टेव वगैरह, प्यूमा वगैरह सारे थे। तो हम नीचे जाते हुए वो भी कवर करेंगे। भाई यहाँ के दो रास्ते आ रहे हैं। नीचे हम सब्जी मंडी वाले रास्ते में घुस गए, लेकिन आगे आके हम फिर से मिल गए हैं बस स्टैंड वाले रास्ते पे। तो भाई ये है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट के बीच से होते हुए हम बस स्टैंड जाएंगे और लोकल मार्केट की चीज़ें भी देखेंगे भाई ऑलमोस्ट। लेकिन यहाँ महंगाई बहुत है भाई, बहुत महंगाई है। जो हमारे यहाँ 100 के 3 किलो आम मिल रहे हैं, वहाँ एक बंदा 100 के 3 आम बता रहा है। पता नहीं टूरिस्ट को बता रहा है कि सभी के लिए एक ही रेट है। बहुत महंगे बता रहा था भाई। जाने को तो हम बस से भी जा सकते हैं, टैक्सी वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग है। तो अभी तक हमने टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस नहीं लिया है। आते वक्त हमें टिकट नहीं मिली थी, लेकिन हमने जाने के लिए कल ही रिजर्वेशन कर ली थी कि भाई जनरल पर अब हम डिपेंड नहीं रहेंगे, पहले बुक कर लेते हैं। तो भाई यहाँ से जस्ट 500 मीटर पर दूरी पर ही स्टेशन है जहाँ से हम जा रहे हैं। तो अराउंड 4 से 5 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। फिर बाकी आपको स्टेशन का व्यू भी दिखाता हूँ। लो भाई हम आ गए हैं शिमला के स्टेशन पर। भाई बाई रोड नहीं आए हैं हम, नीचे नीचे से आए हैं शॉर्टकट पटरी के पकड़कर। जो नीचे व्यू मिला है ना भाई एंड, वो व्यू ऊपर रोड पर नहीं मिलने वाला था। ऐसे ऐसे पहाड़, ऐसे ऐसे खाई दिखाई दी है ना भाई। वहाँ पर हमने जो फ़ोटो खिंचाई है, जो हमने रीलें बनाई है भाई एंड। तो भाई एक मेरे को लगता है टॉय ट्रेन का इंजन ये लगने वाला है, ये लेकर आ रहे हैं। बाकी लगता है तो भाई हम आपको भी दिखाएंगे, लेकिन हमारी टॉय ट्रेन शाम को 7 बजे आने वाली है। लो भाई 2 बजे वाली टॉय ट्रेन लग गई है स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे। रस्सी से, संगल से बांध के रखा हुआ है, कहीं चलने ना लग जाए। अगर चलने लग जाए तो भाई रोकनी बहुत मुश्किल होगी। लास्ट ईयर हमारे उधर होशियारपुर साइड चली थी ट्रेन थी भाई, इंजन अपने आप चलने लग गया था भाई। कितने किलोमीटर तक वो वापस आ गया था। तो भाई ये 2 बजे वाली है, 2 बजे वाली 2 बजे डिपार्चर होगी और मोस्ट 1:30 बजे हुए हैं अभी। भाई सुबह से एक ट्रेन आई है कालका टू शिमला। भीड़ चेक कर रहे हो भाई, इससे ज़्यादा लोग बसों में ट्रैवल करके आए हैं, लेकिन भाई एक ही ट्रेन आई है टॉय ट्रेन, उसी की भीड़ है सारी भाई। ये तो आधी मैंने कवर की है, आधी इधर निकल चुकी है। इतनी ज़्यादा भीड़ है भाई वीकेंड में। तो भाई अगर आप कहीं नज़दीक से आ रहे हो तो भाई वीक डेज में आओ, वीकेंड में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। आगे जाके रूम नहीं मिलते हैं, रूम मिलते हैं तो भाई दुगने तिगने पैसे मांगते हैं। तो इससे अच्छा भाई वीक डेज में आप विजिट करो। भाई शिमले के वेदर का कुछ नहीं पता चल रहा है। दोपहर में इतनी धूप थी, मतलब मौसम सही था लेकिन धूप थी कि कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन भाई अब ऐसे बादल हो गए हैं, हवा ठंडी ठंडी चलने लग गई है कि भाई अब हम ट्रेन पकड़ने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भाई ट्रेन में हम बिना जैकेट के सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो गाइज़ ऑलरेडी हमारी ट्रेन आ चुकी है, लेकिन भाई सारी ट्रेनें ऑन टाइम गई हैं, लेकिन हमारी क्या किस्मत आपको पता है ना, ट्रेन लेट है भाई। 6:40 का टाइम है और 6:33 हो गए हैं। ये चेक करो, ट्रेन अभी अपने आउटर पर ही है, प्लेटफॉर्म पर पता नहीं कब आएगी। अब देखो कितनी टाइम लेट चलती है। अगर ज़्यादा टाइम लेट चली तो भाई हमें आगे वाली ट्रेन भी नहीं मिलेगी। लो भाई ऑलमोस्ट 40-45 मिनट लेट लगा दिए हिमालयन क्वीन। जहां हम सोच रहे थे कि भाई एक लास्ट चांसेस है भाई कि 7 बजे ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ होगा, शूट शाट बन जाएंगे, लेकिन मेरे को नहीं लगता है अब वो मौसम होगा, क्योंकि 7:30 हो चुके हैं। 8 साढ़े 8 तक ये गुजरेगी, जहाँ पर व्यू आएंगे ऑलरेडी वहाँ पर अंधेरा हो चुका होगा। तो गाइस हमारी ये रिजर्वेशन कोई जनरल वाला काम नहीं है कि धक्के खाते जाएंगे, अपनी अपनी सीट पे बैठ के जाएंगे। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं तारा देवी। यहाँ पर टेंपल भी है और यहाँ पर
स्टेशन भी है, यहाँ पर टॉय ट्रेन रुकती है। आगे आपको बोर्ड देखने को मिल जाएगा, ये चेक करना, ये देखो, ये लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको बोर्ड मिल जाएगा माता तारा देवी का। यहीं आपको टेंपल भी है। भाई हमारे पास टाइम नहीं था कि हम यहाँ पर विज़िट करते, तो थोड़ा सा ट्रैफिक भी इशू था कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था आज। लो भाई, रात के 12:30 बजे हम ऑलमोस्ट 1 घंटा लेट पहुँच गए हैं कालका स्टेशन पर। लेकिन भाई हमारे लिए थोड़ी सी गुड न्यूज़ ये है कि अभी नेताजी एक्सप्रेस खड़ी हुई है, जो कि ऑलरेडी 11:55 पे चलने वाली होती है, लेकिन अभी तक नहीं चलाया है उसे। तो वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है और हमें उतारा है 5 नंबर पर। अबे हम यहाँ से दौड़ के वहाँ पकड़ेंगे। टिकट वगैरह अब देखते हैं मिलती है कि नहीं। भाई टॉय ट्रेन ने बहुत दूर उतार दिया था इतनी दूर उतार दिया था कि दौड़ते आए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और ये खड़ी है हमारी नेताजी एक्सप्रेस। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड होने का टाइम देख लो कितना ख़राब होता है। मतलब ऑलमोस्ट 250 या 300 किलोमीटर होगा। कल हम 11-12 बजे शिमला आ गए थे और आज रात के 3 बज गए हैं। अभी हम चंडीगढ़ स्टेशन पर हैं, अब हमारी ट्रेन आने वाली है, तो मतलब अभी भी हमें 3 घंटे और लगेंगे। हम 6 बजे पहुंचेंगे अपने शहर। तो भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना भाई पैसे कम ज़रूर लग जाते हैं, लेकिन भाई टाइम बहुत ख़राब होता है। लो भाई हमारी आ गई है देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस। ऑलमोस्ट 40 से 45 मिनट लेट है, लेकिन इसमें भी सवारी बहुत जाने वाली है। एक लौटे मुझे मेरी याद आ गई, ए चौधरी और जानते तो लो गाइस, फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। सुबह के बज गए हैं 6:30। तो भाई टाइम तो बहुत लगा है, लेकिन फेयर हमारा बहुत बचा है। अगर हम कहीं प्राइवेट व्हीकल वगैरह करते या अपनी लेके जाते तो बहुत खर्चा आने वाला था। 2000 years later. भाई आपने शिमला टूर तो देखा होगा, घूमने फिरने वाली सारी लाइफ मेरी देखी होगी, लेकिन उसके बाद की भी लाइफ है भाई। जितना हम रॉ रखेंगे, अनफिल्टर रखेंगे, अनस्क्रिप्टेड रखेंगे, उतना आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। तो भाई हम घूम फिर के आ गए हैं 2 दिन और हाफ डे, मतलब 2.5-3 दिन हम घूम के आए हैं। उसके बाद ये कपड़े धोए हैं, यहाँ पर अभी मशीन चल रही है। उसके बाद ये अभी मैंने कुछ सुखाने के लिए भी डाल दिए हैं। भाई ये नहीं है कि भाई हम सिर्फ घूमते हैं, उसके बाद की भी लाइफ होती है। ज़्यादातर लोग ऐसी चीज़ें नहीं दिखाते हैं। अगर भाई कुछ ना कुछ डिफरेंट करेंगे, अनफिल्टर रहेंगे, अनस्क्रिप्टेड रहेंगे, तो आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। क्योंकि हम भी भाई आपके जैसे ही हैं भाई, आपकी जैसे भी मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली से आते हैं भाई। हाँ वो अलग बात है, हम कपड़े मशीन में धो रहे हैं, थोड़ी सी सुविधा है, लेकिन भाई जो हाथ से धोते हैं उनकी भी बहुत मेहनत होती है। भाई ऐसा मत देखा करो कि सिर्फ लग्जरी लाइफ ही अच्छी होती है। भाई लोग लौंडे घूम रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, पैसा खर्च रहे हैं, भाई उसके बाद मेहनत भी करनी पड़ती है। अब कल से काम पे भी जाना पड़ेगा, वही डेली 9 to 9 वाली शॉप खोलनी पड़ेगी, कपड़े दिखाने पड़ेंगे। कपड़े परचेज करने में भी अभी मेरी सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, कपड़े परचेज करने में। जब हम स्टॉक लेने जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत होती है। लेकिन भाई चलो ठीक है भाई, हम सब लोग कमाते हैं एंजॉय करने के लिए, एक नई लाइफ जीने के लिए। तो भाई आप कुछ ऐसा मत समझना कि भाई हम बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत अच्छी लाइफ है। ठीक है भाई, सब कुछ भगवान ने दिया हुआ, किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन भाई सब कुछ साथ साथ चलता है। अगर हम घूमते भी हैं तो उतनी मेहनत भी जरूर करते हैं। भाई आज 6-7 साल बाद घर से बाहर जाने का मन कर रहा है कि मैं भी भाई गली में जाके देखूं। जैसे बच्चे चिल्ला रहे हैं ना, आवाजें आ रही हैं ना, तो मेरा भी मन कर रहा था कि आज मैं भी जाके गली में बैठूं। क्योंकि 2020 के बाद हमारी कोई छुट्टी नहीं हुई थी। क्योंकि भाई 2020 के बाद हमने कोरोना के बाद हमने शॉप शुरू की थी। भाई हमारी लाइन में क्या होता है कि भाई हम मंडे से संडे तक भाई कोई छुट्टी नहीं होती हमारी। साल के 365 दिन दुकान खुलती है, 9 से 9 12 घंटे में। भाई ऐसा होता कि भाई सुबह निकलते हैं, मोटरसाइकिल बाइक स्टार्ट की, चले गए और शाम को आए। ऐसा नहीं है कि हम नहीं आते हैं भाई, लेकिन भाई बाइक से आते हैं, घर में सीधा उतरते हैं, घर से काम पे चले जाते हैं। लेकिन आज मन कर रहा था कि बच्चे चिल्ला रहे हैं कि भाई मैं भी गली में जाके खड़ा हूँ, देखूं भाई क्या कर रहे हैं बच्चे, हम भी अपना पुराना लाइफ जिए।
क्योंकि इन्हीं गलियों में भाई अपना बचपन निकाला है मैंने। यहीं पर ताश खेली है, यहीं पर बंटे खेले, यहीं पर क्रिकेट खेली है। 20-20 बच्चे इन्हीं गलियों में घूमते रहते थे। लेकिन 2020 के बाद ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ चेंज हो गया है। आज मन कर रहा था कि मैं बाहर जाकर देखूं, मैं भी थोड़ा बहुत 10-15 मिनट या आधा घंटा वहां पर खड़ा हो जाऊं, क्योंकि वैसे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि कल से फिर से वही ड्यूटी चालू हो जानी है, 9 से 9 की शॉप। लेकिन भाई आज मन कर रहा था, तो आज मम्मी भाई चली गई है बाहर से ताला लगाकर, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये घर से बाहर तो जाता नहीं है, कोई छुट्टी होती तो भाई घर में ही सारा समय बिता देते हैं, उनको ऐसा ही लगता था। लेकिन आज भाई मेरा मन कर रहा है कि मैं भी देखूं भाई बच्चे जैसे चिल्ला रहे हैं, कि भाई मैं भी अपना टाइम याद करूं कि 2020 से पहले हम भी ऐसी गलियों में चिल्लाते थे, घूमते थे, बंटे खेलते थे, ताशे खेलते थे, गलहरी खेलते थे, बहुत सी गेमें खेलते थे। भाई अब मेरे को याद भी नहीं है। अब पहले जितने बच्चे होते थे ना, अब भाई सबके सब हैं लौंडे, लेकिन भाई सब अपने अपने काम में बिजी हैं भाई। किसी को कब छुट्टी मिलती है, किसी को कब छुट्टी मिलती है, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है, लेकिन अब कोई एक साथ इकट्ठा नहीं होता। तो भाई आज मेरा मन कर रहा था कि चलो आज हमें बहुत 6 सालों बाद छुट्टी मिली है, तो चलो आधा घंटा बाहर गली में खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन आज जाने का मन कर रहा है, तो मम्मी भाई बाहर से ताला लगाकर सैर करने चली गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि इसने वैसे भी नहीं जाता है, तो आज कहाँ जाएगा। लो भाई मम्मी आई है, लेकिन अंधेरा पूरा कर दिया है भाई। देख रहे हो कोई गली में नहीं है, बच्चे घूम रहे हैं। बाकी आगे जाकर देखते हैं कोई निकलता है तो, या जान पहचान का कोई मिलता है तो। भाई कोई नहीं है गली में, इसीलिए मैं निकलता भी नहीं हूँ। और 15-20 मिनट खड़ा रहा, कोई आया नहीं। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं बस, इसीलिए हम निकलते ही नहीं हैं। तभी